वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, उनकी ये डिमांड है। मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए हैं और कॉल भी आए हैं कि मैं ये बताऊं कि जो ओल्ड ब्लाउज़ हैं उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर वो बाय लेंथ में छोटे पड़ रहे हैं, लेंथ उनकी कम हो गई है। जैसा कि मोस्टली आप सभी जानते होंगे कि लॉकडाउन पीरियड के बाद से 2 साल में बहुत सारे लोगों के हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो उस कंडीशन में जो ओल्ड ब्लाउज़ हैं, ओल्ड ड्रेसेस हैं, उनकी छोटी हो गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लाउज़ के बारे में बताती हूँ कि उन ब्लाउजेज़ को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से उसे कैसे रीमेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वेस्ट की तरफ से लेंथ कैसे बढ़ाएं ब्लाउज़ की, बिल्कुल डिज़ाइनर वे में। पता भी नहीं चलेगा कि ब्लाउज़ के साथ वो अटैच्ड नहीं है। और स्लीव पे भी सेम पैटर्न से हम स्लीव की लेंथ भी इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो ये ओल्ड ब्लाउज़ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और इसे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ है। ऑल ओवर ये परफेक्ट है, सिर्फ स्लीव लेंथ इंक्रीज़ करनी है। और यहाँ पर ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो भी हमें इंक्रीज़ करनी है 1 इंच के आसपास। तो अगर आपको उससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ करनी होगी तो भी आप उसी पैटर्न का यूज़ करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट 1 इंच के लिए ये जो मैं बताने जा रही हूँ, 1 इंच के लिए वो आपको बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन बेस पर ये फैब्रिक है। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ग्रीन फैब्रिक है। इससे हमें यहाँ लेंथ इंक्रीज़ करनी है। ब्लाउज़ में हमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है। अगर आपको फिटिंग में इशू है तो आप पहले से ही फिटिंग इसकी ओपन कर लें। यहाँ मैंने फिटिंग पहले से ही ओपन कर ली है और फिटिंग ओपन करके आप उसमें हाफ इंच की और लूजिंग रखें। अगर यहाँ साइड में भी लूजिंग नहीं है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वॉच कर सकते हैं। या मैं आपको बता दूं कि अगर साइड में भी लूजिंग नहीं है तो इन साइड में भी आप इस तरह का प्लेन फैब्रिक अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये जो मार्जिन होता है, जैसे यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन बचा है, तो ये जो मार्जिन होता है यहाँ पर आप ये प्लेन फैब्रिक अटैच करके ये पूरा जो भी अंदर में मार्जिन वाला फैब्रिक है वो लूजिंग में आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका ब्लाउज़ जो है वो साइड से लूज़ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लूजिंग कर दी है ब्लाउज़ में और साथ ही में मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग की है, क्योंकि जब हम यहाँ डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसके बाद हम जब फिटिंग लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, देखने में बिल्कुल लगेगा कि हमने ब्लाउज़ के साथ ही वो डिज़ाइनिंग की है। तो आप इस तरह से पहले इसे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग लूज़ कर लें ब्लाउज़ को। और उसके बाद अब हमें इस फैब्रिक का डिज़ाइनिंग करना है। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए हम इसे 2 इंचेस का स्ट्रिप कट करेंगे। 2 इंचेस की स्ट्रिप को हमें कट करना है। यहाँ से मेज़र कर लें आप और मेज़र करने के बाद 2 इंचेस की स्ट्रिप कट कर लें। हमें यहाँ पर स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा लगेंगी, जितनी आपकी वेस्ट साइज़ होगी। वेस्ट साइज़ से आई थिंक ट्रिपल से भी ज़्यादा स्ट्रिप की लेंथ लग जाएगी। अगर वेस्ट साइज़ 32 है तो 32 इंचेस के ट्रिपल के बराबर यहाँ पर जो हम ये 2 इंचेस की स्ट्रिप कट कर रहे हैं उसकी लेंथ हो जाएगी। और साथ ही में स्लीव्स पर भी अटैच करना है। तो ऐसे ही जैसे स्लीव में भी जितनी स्लीव की जो हमारी फिटिंग है उस फिटिंग से हमें यहाँ पर ट्रिपल फिटिंग के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे स्लीव की फिटिंग अगर 6 इंचेस की है तो हमें यहाँ पर 18 इंचेस एटलीस्ट लग ही जाएंगे। उससे कम भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग से आप इसे डिज़ाइनिंग को कर रहे हैं, कितनी फिनिशिंग से कर रहे हैं। अगर अच्छी फिनिशिंग करें तो हो सकता है कि आपकी एक्स्ट्रा ही लग जाए। अगर थोड़ा इसे कम फैब्रिक में बनाना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बनाते वक्त बता दूंगी, कम फैब्रिक में भी बन जाएगा। बट जो है पर्टिकुलरली अगर आप जैसी डिज़ाइनिंग है सेम टू सेम वैसी ही बनाएंगे तो ट्रिपल फैब्रिक लगना ही है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं इसकी, स्लीव्स के लिए भी और वेस्ट के लिए भी। अब इन सारी स्ट्रिप्स को हमें जॉइंट करना है एक दूसरे में। इस तरह से देखिए, ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है। इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रिप्स को जॉइंट करते जाएंगे एक एक साइड से, तो ये पूरी एक लंबी स्ट्रिप बन जाएगी। और जब सारी स्ट्रिप्स जॉइंट हो जाएंगी तो हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। 1 इंच की लेंथ बढ़ानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक कट किया था। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल 1 फुट की डिस्टेंस पर हम स्टिचिंग करेंगे पूरी स्ट्रिप में, और उसके बाद इसे टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिप बना ली है इस तरह से। तो अब हमें इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्ट्रिप है इससे हमें पूरी स्ट्रिप में दोनों साइड की प्लेट्स लगानी है। एक इस साइड लगाएंगे हम प्लेट्स और एक प्लेट इस साइड की लगाएंगे। ऐसे ही लगाते हुए हम पूरी स्ट्रिप में करेंगे। अगेन एक प्लेट इस साइड की लगाएंगे और एक प्लेट इस साइड की लगाएंगे। तो ये हमारा बोथ साइडेड प्लेट वाला पूरा लेस बनेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं लगा कर बताती हूँ आपको। तो एक प्लेट मैंने अपनी साइड ले ली है और सिलाई हमें इसके साइड में चलानी है, सेंटर में बिल्कुल भी नहीं चलानी। सिलाई जो है वो हमें इसके साइड में चलानी है। ये देखिए इस तरह से एक प्लेट इस साइड लगाएंगे और एक प्लेट इस साइड लगाएंगे। इस तरह से अब ये एक प्लेट हम इस साइड घुमाते हैं अपनी साइड में, और सिलाई जो है वो हमें किनारों पे लगानी है, बीच में नहीं लगानी, किनारों पे सिलाई लगानी है। जैसे हम बॉक्स प्लेट बनाते हैं ना, वैसी प्लेट बनाते हुए हमें किनारों पे सिलाई लगानी है। दोनों किनारों पे हम ये बॉक्स प्लेट बनाते हुए सिलाई लगाएंगे और एक साइज़ की बॉक्स प्लेट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और कोशिश करें कि आप जो बॉक्स प्लेट बनाएंगे उनके स्टेप्स जो हैं वो छोटे छोटे हों, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लुक देगा। अगर 1 से 2 इंच तक का आपको लेंथ बढ़ाना है ब्लाउज़ में, मोस्टली 1 इंच सफिशेंट होता है। मोस्टली आप देखेंगे तो 1 इंच से ज़्यादा ब्लाउज़ की लेंथ में असर नहीं पड़ता है। अगर आप 1 इंच से ज़्यादा बढ़ाना हो तो भी आप इसे 2 इंचेस तक के लिए ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड से हाफ इंच के लिए ये बॉक्स प्लेट बनाई है। अब इस साइड भी हम करेंगे और हाफ इंच का मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरह से ये बन रहा है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दोनों साइड की बॉक्स प्लेट बन रही है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दोनों साइड की बन रही है और सिलाई मैं इस साइड में लगा रही हूँ। अब दूसरी सिलाई हम ये ही बॉक्स प्लेट को ऐसे पकड़ते हुए वापस सेट करते हुए जिस कंडीशन में ये बन रही है इस साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये लेस बनाकर कंप्लीट कर ली है पूरी, ये प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसमें थोड़ी डिटेलिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये गोल्डन पर्ल्स ले ली हैं छोटी वाली, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हमें सेंटर में, इसमें दोनों प्लेट्स के सेंटर में निडल को निकालेंगे इस तरह से, और इधर की प्लेट हम पकड़ेंगे सेंटर से ही और इस साइड की भी प्लेट हम पकड़ेंगे सेंटर से ही। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड की प्लेट्स को हमें पकड़ना है और ऐसे हम खींचेंगे इसे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे हम, बस थोड़ा सा इसे खींचेंगे, ये इतना। ठीक है, उसके बाद हम फिर से अगेन इस साइड की प्लेट को एक बार और लेंगे जिससे ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो ये इसका जो खिंचाव है वो इस तरीके से बन जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बनेगा। और यहाँ पर हम 1 या 2 जितनी भी पर्ल लगानी हो, आप चाहे तो बड़े साइज़ की भी पर्ल लगा सकते हैं यहाँ पर,
या कोई अच्छे डिज़ाइनर मोटिव हो, फ्लावर शेप में छोटे छोटे मोटिव्स भी मिलते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर एक पर्ल लगा देंगे। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर अब इसे एक बार पक्का कर लेंगे, दोनों टक्स में, दोनों प्लेट्स में लगाते हुए इस तरह से, और वापस सेंटर से ही हम निडल को नीचे डाल देंगे ऐसे। आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इस लेस का आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। आप बॉर्डर्स में लगा सकते हैं, कुर्ते के स्लीव्स में, नेक लाइन पर, ब्लाउज़ के नेक लाइन पर लगा सकते हैं। कहीं पर भी आप इस तरह की लेस बना करके लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पर ये जो दूसरी प्लेट्स डाली हैं मैंने, उसके सेंटर में निडल को निकाल लिया है और दोनों ही साइड से हम ये प्लेट्स को ऐसे पकड़ लेंगे और देखिए ऐसे खींच लेंगे। और यहाँ पर वापस से फर्स्ट प्लेट को हम एक बार और ले लेंगे निडल में, जिससे कि ये अच्छी तरीके से टाइटली बाउंड हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। अगेन हम एक गोल्डन पर्ल लेंगे और सेंटर में लगा देंगे। बड़ी पर्ल्स भी आप लगाएंगे तो भी इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप पर्ल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप इसे इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पर्ल्स लगाते हुए ये 2 स्टेप मैंने बनाए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये पूरी लेस मुझे तैयार करनी है। ये पूरी लेस तैयार करके मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्यूटीफुल सी लेस बना करके कंप्लीट कर ली है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये लेस। और इसी लेस को हम यूज़ करेंगे लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। बट अभी इस लेस में थोड़ी सी डिटेलिंग बची है, वो ये है कि इस लेस को हमें फिनिशिंग देनी है। और फिनिशिंग देने के लिए हम ये मरून कलर का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारा ब्लाउज़ है इसमें आप देख सकते हैं मरून, ब्लैक, गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, मल्टी कलर। तो यहाँ पर हमने ग्रीन बेस का ये लेस बना लिया है और मरून बेस हम इसमें एज अ पाइपिंग यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें पाइपिंग के लिए हम यहाँ से ऑरेब स्ट्रिप कट कर लेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है। प्लेन फैब्रिक इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम ब्लाउज़ बनवाते हैं या स्पेशली अगर वो किसी साड़ी के साथ आते हैं तो फिर हमें वो ब्लाउज़ का फैब्रिक दोबारा नहीं मिलता और सेम मैचिंग भी नहीं मिल पाती कभी कभी। तो इसलिए आप इस तरह के अगर साड़ी में कोई कॉन्ट्रास्ट कलर हो, उसके बॉर्डर में कोई कलर हो, तो उसके आप मिलते जुलते कॉम्बिनेशन के साथ प्लेन फैब्रिक यूज़ करके आप इस तरह से लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्लीव्स लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही में आप इसकी और भी ज़्यादा इसको बिल्कुल परफेक्ट लुक देने के लिए ऐसे ही सेम टू सेम लेस क्रिएट करके आप इसकी नेक लाइन पर लगा सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ ओवरऑल चारों तरफ से हर साइड से परफेक्ट दिखेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसे हमने अलग से लगाया है। तो इस तरह से ऑरेब स्ट्रिप कट करने के बाद इसे हम इस तरह से जॉइंट करते हैं ऑरेब स्ट्रिप को और यहाँ से स्टिचिंग लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऑरेब स्ट्रिप हमने जॉइंट कर ली है। अब हमें इसमें इस लेस में आप देख सकते हैं कि लेस जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो जब हम ब्लाउज़ में इसे अप्लाई करेंगे तो इसे हल्का सा खींचकर अप्लाई करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि वेस्ट पे ये बिल्कुल परफेक्ट फिटेड बैठ जाएगी फिटिंग लगाने के बाद भी। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी उठेगी नहीं और परफेक्टली सेट रहेगी। अब यहाँ ऑरेब स्ट्रिप ये हमने लेस ऐसे रखनी है, सीधी, बिल्कुल सीधी लेस रखेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पर ये ऑरेब स्ट्रिप ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा ही अप्लाई करना है हमें। बिल्कुल हल्का हल्का सा खींचना है और इस साइड से वन साइड से पहले सिल लेंगे। दोनों साइड में हमें ऑरेब स्ट्रिप की पाइपिंग देनी है। तो अभी एक साइड में हम लगा रहे हैं
यहाँ पर इस तरह से देखिए। और ये लेस वाला फैब्रिक हल्का हल्का सा खींचना है, दोनों फैब्रिक्स को खींचना है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और हमेशा ये ऐसे ही रहे, इसलिए हमें ये दोनों को हल्का हल्का खींचना होगा। इस तरह से देखिए दोनों फैब्रिक को हल्का हल्का खींचते हुए हम पूरी लेस में अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा फैब्रिक इसमें हमें नहीं पकड़ना है, अदरवाइज़ लेस का जो साइड है वो बहुत थिक हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लेस पकड़नी है और इसमें पाइपिंग वाला फैब्रिक अटैच करते जाना है। इस तरह से ये देखें, ये हमने लेस में पाइपिंग का फैब्रिक लगा दिया है। अब इसे हम इस तरह पीछे की साइड में करेंगे और ऐसे इसे पाइपिंग लुक देंगे। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये इस तरह से हमने लगाई थी। अब इसे हमें पीछे की साइड में इसे टर्न करना है ऐसे, और इसे यूँ पाइपिंग लुक देना है। तो इस तरह से पूरी लेस में हमारी जो है पाइपिंग लग जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। और ऐसी ही पाइपिंग हम एक दूसरी साइड में भी कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी की ऐसी पाइपिंग हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग की फिनिशिंग देने के लिए हमें पाइपिंग को डायरेक्टली, अब यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं कि हम डबल फोल्ड करके पाइपिंग को हम पीछे फिनिशिंग दें। आप चाहें तो इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर सकते हैं, तो ये पीछे से और आगे से दोनों साइड से ऐसी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक साइड की पाइपिंग का फैब्रिक जो है वो पूरा इस तरह से पीछे की साइड में ले लूँगी और दूसरी साइड की जो पाइपिंग आएगी वो डबल फोल्ड करके स्टिच करूँगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो हमारा बैक साइड से ग्रीन लेस दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा। बिल्कुल जब इस तरह से हम खींच के इसे ऐसे लगा देंगे तो इधर से भी देखिए पाइपिंग का लुक आएगा और बैक साइड से ये कवर हो जाएगा और पूरी परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। और अगर आपको इस तरह से करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोनों ही साइड से पाइपिंग को ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिचिंग ले सकते हैं, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक साइड की पाइपिंग को सिर्फ पतला सा ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ सिंगल स्टिचिंग ले लूँगी। पूरी पाइपिंग का फैब्रिक सिंगल फोल्ड में पीछे की साइड में हमें कर लेना है। अब ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में पाइपिंग लगा ली है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग गई है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी लेस बनकर कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको 2 इंच का वो बढ़ाना हो, लेंथ बढ़ानी हो, तो आप इस तरह डबल करके भी लगा सकते हैं और सिंगल में डायरेक्टली भी 2 इंचेस की बढ़ाकर लगा सकते हैं। अब हम इसे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। ब्लाउज़ में अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ साइड से इसे यूँ फोल्ड करना होगा, जिससे कि साइड में हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो साइड से एक फ़ोल्ड करके, सिंगल फोल्ड, डबल फोल्ड, जैसा भी आप करना चाहिए, फोल्ड करके हम स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से और कट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ब्लाउज़ को सीधा ही रखेंगे और लेस को भी सीधे ही रखेंगे स्टिच करने के लिए। यहाँ पर ब्लाउज़ के ऊपर हमें लेस को लगानी है ताकि दोनों पाइपिंग जो है हमारी वो विजिबल हो। हाँ, अगर इन केस आपको एक ही साइड की पाइपिंग चाहिए तो ये लेस आप ब्लाउज़ के पीछे से लगा सकते हैं, एक साइड में पाइपिंग अटैच करके। इस तरीके से देखिए इसका लुक ऐसा आएगा।
अगर दोनों साइड में पाइपिंग का लुक चाहिए तो आप लेस को ऊपर से लगाएंगे ब्लाउज़ के, और पूरा ऊपर से, हमें पूरा ब्लाउज़ के पूरा ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ ये जो टॉप की पाइपिंग है उस पाइपिंग को बस हल्का सा ब्लाउज़ में रखते हुए इस तरह से लगानी है, ताकि ये लेस पीछे की साइड में हमारी विजिबल हो और 1 इंच की हमारी लेंथ बढ़ जाए। और 2 इंच की लेंथ कैसे बढ़ेगी वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। दोनों लेस को आपस में ओवरलैप करते हुए डबल लेयर लेस आप लगा सकते हैं, एक डिज़ाइनर वे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ये लेस इस तरह से वेस्ट पर लगाने के बाद आप इसे स्लीव्स में भी लगा सकते हैं, ये स्लीव्स है, स्लीव्स में भी ये लेस लगा सकते हैं और लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी अच्छा लुक आएगा। और साथ ही में ये बैक नेक है, बैक टू फ्रंट नेक, बैक नेक, जैसा भी आप चाहें इस लेस का अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, किसी और सेपरेट वीडियो में मैं नेकलाइन पर भी अलग अलग तरीके से इस लेस का यूज़ बताऊंगी। तो इस तरह से जब आप वेस्ट में, नेक लाइन पर, आप हर जगह जब इस लेस को अप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट मैच बन जाएगा आपके ब्लाउज़ का, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये ब्लाउज़ को रीयूज़ किया है, फिर से रीमेक करवाया है। तो यहाँ पर मुझे इस ब्लाउज़ में सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट पर लगानी है, तो मैं यहाँ सिर्फ वेस्ट पर लगा करके आपको बताती हूँ। मैंने एक ही वीडियो में आपको ये आइडिया दे दिया है कि आप इस लेस को किस किस तरह से लगा सकते हैं अपने ब्लाउज़ को नया लुक देने के लिए, और ताकि आप अपने अच्छे डिज़ाइनर ब्लाउज़, अच्छी साड़ियों के जो ब्लाउज़ होते हैं उन्हें डिस्कार्ड ना करना पड़े। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसे ओवरलैप कर दिया है मैंने, और अब इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए बहुत ही आसान है, जिस जगह से पाइपिंग हमने फोल्ड की है उसी जगह पे हमें वापस से स्टिचिंग कर देगा। फ्रंट टू बैक पूरी एक सिंगल लेस लग जाएगी इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये फिटिंग वाला जो पोर्शन है, अगर फिटिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसे आप इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बनाते हुए फिटिंग वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ रोल कर दें, और उसके बाद आप लेस अप्लाई करें इस तरह से। अब यहाँ देखिए इतनी लेस मेरी एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे कर दूँगी कट, और यहाँ से भी फोल्ड करते हुए वेस्ट पर इसे स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी 1 इंच की लेंथ, ये जो मरून बॉर्डर दिख रहा है वो पाइपिंग वाला फैब्रिक जो हमने पीछे फोल्ड कर दिया था, ये वो है। 1 इंच की लेंथ इंक्रीज़ कर ली है, बिल्कुल डिज़ाइनर वे में। ना ही हमें कोई मैचिंग की लेस परचेस करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, और ना ही हमें हमारा डिज़ाइनर और फैंसी ब्लाउज़, अच्छी साड़ीज़ के जो ब्लाउज़ हैं उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये एज अ वेस्ट बेल्ट का भी लुक क्रिएट करेगा आपकी ब्यूटीफुल सी साड़ीज़ पर। और साथ ही में अगर आप इसे स्लीव्स पर लगा देते हैं इस लेस को, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल सी लुक क्रिएट करेगी आपके वेस्ट और स्लीव्स में जब इसकी मैचिंग होगी। साथ ही में अगर नेकलाइन पर आप चाहें तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मुझे स्लीव लेंथ इंक्रीज़ नहीं करनी है, अगर इंक्रीज़ करनी होती तो मैं यहाँ पर भी लगा लेती। मुझे यहाँ नीचे में सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ करनी है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको स्लीव लेंथ इंक्रीज़ नहीं करनी है फिर भी उसके बाद भी आप इसे पूरी तरह से फैब्रिक के ऊपर अगर लगा दें, एक्स्ट्रा बढ़ा कर नहीं, पूरी तरह से अगर फैब्रिक के ऊपर लगा दें इस तरह से,
तो यहाँ पर ये आपके स्लीव्स पर भी एज अ बॉर्डर ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी फ्रेंड्स। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलेगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। आने वाले वीडियोस में आने वाली हूँ बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स लेकर। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।